हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रांसफॉर्मिंग 360। बहुत सारे वीडियोस आपने देख लिए हेल्थ इंश्योरेंस पर, कौन कौन से प्रोडक्ट हमें लेने चाहिए, क्या क्या चीजें ध्यान रखनी चाहिए, क्लेम में क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं, और ये भी हमने देखा कि सम इंश्योर्ड की इंपॉर्टेंस क्या है और फीचर इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आज कुछ एक नई टॉपिक के साथ आपके सामने में आया हूं, और वो टॉपिक है आज आपके कमेंट सेक्शन से आपकी बहुत सारी क्वेरीज, और जिसमें कि सबसे पहली क्वेरी जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगा, जो कॉमनली सभी की होती है, और वो क्वेरी होती है कि सर मुझे कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाहिए। सर मैंने केयर सुप्रीम देखा, सर मैंने ऑप्टिमा सिक्योर एचडीएफसी का देखा। कोई कहता है कि मुझे एलिवेट प्लान अच्छा लगा, कोई कहता है कि मुझे टाटा का मेडिकेयर प्रीमियर अच्छा लगा, कोई कहता है स्टार का एश्योर प्लान अच्छा लगा, या आदित्य बिरला का मुझे एलाइट प्लान अच्छा लगा। तो क्या ये अप्रोच सही है? सो नो माय डियर, अनटिल अनलेस, जब तक आपकी कंप्लीट मेडिकल हिस्ट्री को हम एक्सेस नहीं करते, जब तक उसको हम क्रॉस एग्जामिन नहीं करेंगे, क्योंकि हर एक इंश्योरेंस कंपनी की जो एलिजिबिलिटी है, अंडरराइटिंग रिस्क है, वो डिफरेंट होता है। अब कई जगह ऐसा भी होता है कि हम पर लोडिंग लगती है, एक डिजीज है तो 20%, दो डिजीज है 30%, 50%, 100% और 150% तक की लोडिंग चली जाती है। उसको अवॉइड करने के लिए भी हमें देखना पड़ता है आपके लिए बेस्ट फिटेड प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, नॉट फॉर टुडे, बिकॉज ये जो लोडिंग है ये आज नहीं आपको पे करनी है, लाइफ लॉन्ग पे करनी। सो माय डियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, प्रोडक्ट देखने से ये पता नहीं चलता कि मेरे लिए क्या सूट है। तो इसके लिए सबसे ज़रूरी है आपकी मेडिकल हिस्ट्री, आपके फाइनेंशियल को समझना, आपके लोकेशंस को समझना, ताकि हम बेस्ट टू बेस्ट गाइड कर सकें, नॉट फॉर टुडे, इट्स अ मैटर फॉर लॉन्ग टर्म। क्योंकि आज अगर आज आपकी एज 35 ईयर्स है, तो एटलीस्ट नेक्स्ट 40 ईयर्स के लिए हमें आपको एक रिलायबिलिटी चेक करनी है, ताकि हम एक ऐसी स्टेबल कंपनी आपको ऑफर कर सकें जो आपको लॉन्ग टर्म में बेटर रहे। दूसरा, अगर हम क्वेरी पिक करते हैं तो दूसरी क्वेरी एक बड़ी कॉमन सी आती है कि सर मैंने नॉन डिस्क्लोजर रह गया, मुझे किसी ने नहीं पूछा, आपका वीडियो देखकर मुझे लगा कि नहीं सर ये चीज़ बतानी चाहिए मुझे, मेरी मदर को डायबिटीज़ था, बीपी था, पर उनकी पॉलिसी लेते टाइम मैंने डिस्क्लोज नहीं करा, व्हाट शुड आई डू नाउ? तो नथिंग माय डियर, आप करंट का इंश्योरेंस कंपनी को फर्स्ट प्रिस्क्रिप्शन के साथ मेल करें, अपॉलॉजी मेल करें, साथ में और मेडिकल अपडेशन के लिए मेल करें कि हमसे ये गलती होगी, हमें नहीं पता था कि ये चीज बतानी चाहिए, तो फॉलोड बाय द रिकॉर्ड फर्स्ट डायग्नोज वो कब हुआ। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम ये भी भूल जाते हैं कि जॉन्डिस कभी बचपन में था, क्योंकि सामने वाला नहीं पूछता। अब इसका कोरिलेशन क्या है कि क्लेम के टाइम पे हम क्यों पूछते हैं कि अगर आपको बचपन में भी जॉन्डिस रहा हो तो प्लीज टेल अस, ताकि हम कंपनी के रिकॉर्ड में उस चीज को डालें। तो जॉन्डिस कॉमनली क्या होता है? जॉन्डिस में बिल्यूब्रियम डेवलप हो जाता है, और ब्लड से कभी भी बिल्यूब्रियम खत्म नहीं होता। और ये लॉन्ग टर्म में देखते हैं कि अगर 4 साल, 5 साल, 10 साल बाद मेरे लीवर पे कोई प्रॉब्लम आ, बिल्यूब्रियम लॉन्ग स्टैंडिंग रहता है, लाइफ में कभी खत्म नहीं होता, तो कंपनी कैन कोरिलेट कि ये तो प्री एग्जिस्टिंग था, आपने नहीं बताया, और वो आपका क्लेम रिजेक्ट करेगी, बिकॉज कंपनी को भी ये चीज देखनी है कि उसके लॉसेस फालतू में ना बढ़े। तो छोटी छोटी माइन्यूट डिटेल्स भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। प्लीज मेक श्योर कि आप फुली डिस्क्लोज करें, ताकि ब्लैक एंड व्हाइट में आप स्ट्रॉन्ग रहें। तीसरी क्वेरी हमने इंपॉर्टेंटली पिक करी है कि सम इंश्योर्ड, सर मैं 10 लाख रुपए का सम इंश्योर्ड ले लेता हूं और मुझे 1 करोड़ का टॉपअप तो 2000 4000 रुपए में मिल रहा। सो नो माय डियर, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, टॉपअप की जो कॉस्टिंग है वो आज इसलिए बहुत कम इसलिए है क्योंकि आज उसमें क्लेम नहीं आ रहे। जैसे ही ये क्लेम्स बढ़ने शुरू होंगे, बेसिक पॉलिसी में आपने देखा कि पहले प्रीमियम नहीं बढ़ते थे, अब हर 3 साल में प्रीमियम बढ़ रहे हैं 15%, 20%। तो टॉपअप के प्रीमियम तो माय डियर 10 गुना, 20 गुना, 50 गुना बढ़ेंगे, बिकॉज कंपनी हैव अ राइट एज अ प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन। तो ये प्रोडक्ट लॉन्ग टर्म के लिए नहीं बना है, इस पे रिलाय मत करें। प्रॉब्लम ये होगी लॉन्ग टर्म पे कि आप मेडिकली फिट भी नहीं रहेंगे, और आपका सम इंश्योर्ड छोटा रह जाएगा, और आप स्टक हो जाएंगे। बट हॉस्पिटलाइजेशन का जो चैलेंज है, दैट मीन्स मेडिकल इन्फ्लेशन इज ग्रोइंग ईयर ऑन ईयर बाय 14%। दैट मीन्स हर 6 साल के आसपास आपका जो ट्रीटमेंट है वो डबल कॉस्ट पे हो जाता है। सो प्लीज मेक श्योर कि आप ऐसे फीचर जैसे कि ऑटो रिस्टोरेशन, बूस्टर या एक टॉपअप जैसे ट्रैप में ना आए। अपने सम इंश्योर्ड को सही लें, और सही गाइडेंस के साथ अश्योर करें कि यू हैव गेट द राइट पॉलिसी फॉर यू एंड फॉर योर ब्लड फैमिली। तो फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेरी कि सर जब क्लेम आता है तो हाउ वी शुड प्रोसेस। अगर आपने ये सब कुछ करना है माय डियर, तो इंटरमीडिएटरी का क्या रोल है? सो इसीलिए मैं कहता हूं कि यू शुड हैव अ राइट इंटरमीडिएट। अगर आपका इंटरमीडिएटरी है तो वो आपके लिए सारी की सारी अरेंजमेंट्स करके देगा,
आप उस समय ऑलरेडी ट्रबल्स में होंगे, बिकॉज जब हॉस्पिटलाइजेशन की सिचुएशन आती है, चाहे वो आपके लिए या आपकी फैमिली के लिए, तो सबसे बड़ी ट्रबल क्या होती है कि आप फाइनेंशियली भी ट्रबल में होते हैं, फिजिकली ट्रबल में होते हैं, इमोशनली ट्रबल पे होते हैं और मेंटली भी ट्रबल में होते हैं। तो आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को और मत बढ़ाएं, जैसे कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हमें 5% या 10% का डिस्काउंट देते हैं और हम उस ट्रैप के चक्कर में आकर वो गलत डिसीजन ले लेते हैं और बाद में क्लेम सर्विसेज भी हमें करनी पड़ती है, हमें ही उस हरासमेंट को फेस करना पड़ता है। सो आई encourage you, please hire a right consultant and forward all your worries to them. So last but not the least, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेरी आती है हमारे पेरेंट्स के लिए, हमारे सीनियर सिटीजन्स के लिए। तो बहुत से लोगों का ये डाउट है कि मेरे पेरेंट्स की 70 ईयर्स है या 75 ईयर्स है, या पेरेंट्स दादा की एज हायर है, क्या उन्हें पॉलिसी मिलेगा नहीं मिलेगा, या प्रीमियम बहुत ज़्यादा महंगा होगा। नो माय डियर, आज मेडिकल इंश्योरेंस किसी भी एज तक अवेलेबल है, बट द बेसिक कंडीशन इज यू शुड बी मेडिकली फिट एंड फाइन। अगर छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं तो भी पॉलिसी मिल सकती है, बट डिक्लेरेशन अगर आपने नहीं दिया, आपने प्रपोजल फॉर्म में कोई गलती कर दी, आपने कोई चीज़ हाइड कर दी, तो आई गारंटी यू आपका दिया हुआ पैसा वेस्ट हो जाएगा। सो प्लीज़ मेक श्योर कि आप हर एक चीज़ ब्लैक एंड वाइट में बताएं कंपनी को। हर तरह का सॉल्यूशन अवेलेबल है मार्केट में, और सीनियर सिटीजन्स के लिए देयर आर लॉट ऑफ डिफरेंट प्लान्स वी हैव, जहां पर हम कम कॉस्टिंग में भी एक अच्छा कवर ऑफर कर सकते हैं। सो आज के लिए यही 5 क्वेरीज। अगर आप और क्वेरीज के बारे में, आपकी कोई पर्सनल क्वेरीज हैं, कोई इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आपके पास हैं, कुछ भी है, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मैं नेक्स्ट वीडियो में उनको भी कवर करने की 100% कोशिश करूँगा। तब तक के लिए बने रहें, स्टे कनेक्टेड एंड स्टे हेल्दी। Please do subscribe अगर सब्सक्राइब नहीं किया, and do share for the better reach, because our vision is to create transparency in this complex world of insurance. Thank you.